नमस्कार मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2023 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2023 का सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा आपकी वेल्थ के लिए, कैसा रहेगा आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, कैसा रहेगा आपकी फैमिली कंसर्न के लिए, साथ ही में आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आपके भाग्य के लिए। अगर आप व्हीकल, प्रॉपर्टी या परचेस करना चाहते हो तो हाउस, इन सब के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पढ़ाई चालू है, या तो फिर कोई हायर एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसमें आपका कैसा रहेगा। कैसा रहेगा जो लोग स्टडी में, रिलेशनशिप में या तो फिर आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो ऐसे में आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के एक्सपांशन के लिए, करियर के एक्सपांशन के लिए। और अगर आप उसमें कुछ नया डाइवर्जन लाना चाहते हो, फील्ड चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। जो लोग मैरिड है तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये साल कैसा रहेगा। और जिनकी एज हो गई है या तो जो लोग प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स ढूंढना चालू कर रहे हैं तो उनके शादी के योग इस साल कैसे रहेंगे। साथ ही में अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपका ये साल कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपकी आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आप जो मेहनत करते हो उसका आपको कैसा फल मिलेगा, या तो फिर आपके प्लानिंग जो आपने किए हैं वो किस तरह से सक्सेसफुल होंगे इस साल। इन सब में कैसा रहेगा। साथ ही में ये साल में अगर आपके लिए कोई लीगल डिस्प्यूट या फैमिली मैटर चलती है तो ये साल कैसा रहेगा। इन सब की विस्तृत जानकारी हम लेंगे। इस वीडियो में हम 3 प्लैनेट की ट्रांजिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि जिनकी लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट रहती है ट्रांजिट में। तो पहला जो है वो है शनि देव का, कि जिनकी ट्रांजिट 17 जनवरी से चेंज हो रही है। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं गुरुदेव, उनकी ट्रांजिट 22 अप्रैल को हो रही है। और लास्ट में हम देखेंगे राहु रिलेटेड, कि जिनकी ट्रांजिट 31 अक्टूबर के बाद हो रही है। तो ये तीनों के ऊपर भी हम विशेष डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले वर्ष 2023 साल का टोटल होता है 7 नंबर। 7 नंबर इस केतु, मिस्ट्री, कहीं ना कहीं हम इसको नेपच्यून के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इन सब को रूल करता है। तो इस साल में जो लोग स्पिरिचुअल क्षेत्र में जुड़े हैं या तो फिर अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होना, कुछ ऐसे आभास होना, या तो फिर आप अपने आप को मेडिटेशन में या फिर चैरिटेबल कोई नोबल कॉज में डाइवर्ट करना चाहो तो ये साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम बात करते हैं कि जिनकी बर्थ डेट 7 नंबर, 16 नंबर या तो 25 नंबर पे आ रही है, या तो फिर बर्थ डेट, मंथ और ईयर तीनों का अगर आप टोटल करते हो तो 7 नंबर आता है। तो आपके लिए ये साल सविशेष महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि ये साल में सबसे पहले शनि देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हमें कैसा इफ़ेक्ट करेगा। तो शनि देव जो है वो 17 जनवरी से चेंज होंगे और उनका जो ट्रांजिशन है, अब तक आपके 6ठे स्थान में थे और 6ठे स्थान से 7वें स्थान में, दैट मीन्स आपके दाम्पत्य स्थान पे शनिदेव की ट्रांजिट होगी। यहाँ से शनि की 3 दृष्टियाँ है कि पहली जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी, दूसरी जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस लग्न स्थान पे पड़ेगी, और तीसरी जो दृष्टि है वो आपके चौथे हाउस यानी कि घर, मिलकत, प्रॉपर्टी, उसके ऊपर पड़ेगी। तो अभी शनिदेव आपके दाम्पत्य स्थान पे आएंगे और उसकी 7वीं दृष्टि सीधी आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो ये साल में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहेगी कि आपको डिसीज़न स्टेबल माइंड के साथ लेना है।
माइंड में स्टेबिलिटी रख के आप डिसीज़न लोगे तो उसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। डिसीज़न लेते टाइम आपको कंफ्यूज होना नहीं है। डिसीज़न लेने से पहले आप 10 बार कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन डिसीज़न ले लिया तो उसके ऊपर आपको स्टेबल और फर्म रहना अनिवार्य है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, शनिदेव आपके दाम्पत्य स्थान पे रहेंगे तो आपको लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी मैटर में वर्बल मिसकम्युनिकेशन ना हो या डिस्प्यूट ना हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, उसका आपको सविशेष ध्यान रखना है। साथ ही में जो लोग कर्म क्षेत्र यानी कि नौकरी या बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उनको अपने लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियल बेनिफिट हो, ऐसे अच्छे योग है, तो उसके लिए आप पॉजिटिवली सोचो। उसके बाद शनिदेव की आपकी नवम स्थान में राहु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति, भगवान की तरफ ज़्यादा रुचि, ये सब अच्छा रहेगा। तो अगर आप इस टाइम पे या तो पूरे साल में भगवत गीता हो या शिव महापुराण हो, ऐसे कोई रिलीजियस धर्म ग्रंथों का आप पठन करो तो आपके लिए अच्छा है। एक मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जिस धार्मिक ग्रंथ के अंदर ऐसा नेगेटिविटी वाला कोई हो या युद्ध वाला हो या तो फिर कोई करुणता वाला हो, तो ऐसे आपको धार्मिक ग्रंथ इस साल नहीं पढ़ने हैं। आप चाहो तो गीता का उपदेश आपको मिले वैसा कर सकते हो। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, ऐसा आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपके चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा को वो डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आपके राहु की 5वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि दोनों चंद्रमा को वीक करेगी। तो इस टाइम पे आप मेडिटेशन करके चंद्रमा को मजबूत कर सकते हो। रोज़ रात को चांदी के ग्लास में पानी रख के सुबह उठ के उसका सेवन करो, पी लो, तो भी आपको अच्छा रहेगा। पॉसिबल हो उतने डार्क कलर के कपड़े कम पहनो, यानी कि वाइट, लाइट, क्रीम, येलो ऐसे क्लोथिंग पहनो तो भी आपको मेंटल पीस मिलेगा। आपके फूड इंटेक के अंदर पॉसिबल हो उतना आप हेल्दी और हाइजेनिक फूड लो। जंक फूड या मसाले वाला खाना या तो नॉनवेज फूड या ड्रिंक को अवॉइड करोगे तो ये साल आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। साथ ही में शनिदेव की जो 3री दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है। अगर आप चाहो तो आने वाले 2 साल आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए, परचेस करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए या तो जगह में चेंज होने के लिए अच्छे हैं, तो उसके लिए आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे गुरुदेव की ट्रांजिट 22 अप्रैल को। गुरुदेव जो है वो आपके भाग्य स्थान में ट्रांजिट करेंगे। अब तक आपके अष्टम स्थान में थे, तो अष्टम स्थान में गुरुदेव होने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर डाइजेशन का इशू हो सकता था, तो वो धीरे धीरे आपका सॉल्व होके आपको उससे रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में आके 3 दृष्टि से आपको इफ़ेक्ट करेंगे। पहली दृष्टि जो है वो आपके 1st हाउस पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बनेगा, लेकिन गुरु और चंद्र दोनों राहु से पीड़ित है, इसीलिए उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको 31 अक्टूबर तक नहीं मिलेगा, उसके बाद से मिलना चालू हो जाएगा। तो ये टाइम पे आप 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस, मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनालिटी, आपका आत्मविश्वास और आपका एजुकेशन, रिलेशनशिप और संतान, इन तीनों में गुरुदेव आपको बेनिफिट कराएंगे। तो जो बच्चे स्टडी क्षेत्र से जुड़े हैं उनको थर्सडे के दिन येलो कपड़े पहनना, हर रोज़ फोरहेड पे केसर या चंदन का तिलक करना। अगर आपको ओरिजिनल या ऑर्गेनिक केसर या फिर चंदन नहीं मिलता तो आप ऑर्गेनिक हल्दी का भी टीका सर के ऊपर, गले के ऊपर या तो नाभि के ऊपर कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, मेडिटेशन करना, थर्सडे के दिन नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाना, इससे आपका गुरु भी मजबूत होगा, आपकी स्टडी में आपको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग संतान रिलेटेड प्लानिंग करते हैं उनके लिए भी संतान योग ज़्यादा प्रबल हो सकता है साल के अंतिम भाग में।
तो गुरुदेव को भी आप पॉजिटिवली एनहांस कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं राहु के लिए। अक्टूबर एंड में राहु देव चेंज होके अब तक आपके भाग्य स्थान में थे, वहाँ से उनकी ट्रांजिट चेंज होके आपके अष्टम स्थान पे आएगी। तो अष्टम स्थान पे राहुदेव का आना आपको ओवर थिंकिंग करा सकता है, आपके पैसे कहीं ब्लॉक ना हो जाए उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और लीगली कोई डिस्प्यूटेबल मैटर चालू ना हो जाए, या तो फिर किसी के साथ आपके बोलने से रिलेशनशिप ना खराब हो, उसका आपको खास ध्यान रखना है। जो लोग राहु से ज़्यादा पीड़ित है वो बुधवार के दिन हरे नारियल का पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या तो फिर एक चांदी का चौरस टुकड़ा साथ में रखना, या तो फिर गले में एज अ लॉकेट या पेंडेंट भी आप पहन सकते हो, लेकिन वो टुकड़ा स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर चांदी का टुकड़ा भी आपको हेल्प करेगा। या तो फिर आप बुधवार के दिन चींटियों को आटा चीनी खिलाओ तो भी आपको उससे पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। इन जनरल ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, पर आपको 15 अगस्त से पहले का एक महीना, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो टाइम है उसमें थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। साथ ही में फरवरी और मार्च में 2 महीने में आपको थोड़ा हेल्थ वाइज ध्यान रखना है, या तो अननेसेसरी रिस्की डिसीजन लेना अवॉइड करना है। इस साल पूर्णिमा या अमावस्या जब आए तब आप मेडिटेशन करो, कोई दान पुण्य करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को स्पेसिफिकली अमावस्या या पूर्णिमा का टाइम हो इस साल के लिए, उस टाइम पे कोई ऐसा रिस्की या हार्ड एंड फास्ट या इमरजेंसी डिसीज़न नहीं लेना है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड कपल के लिए एवरेज रहेगा। बिजनेस में आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस और एक्सपांशन हो सकते हैं, लेकिन आपको बिजनेस में ऐसे प्लानिंग करना है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है वो 31 अक्टूबर से पहले सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक नहीं हुआ तो फिर 1 या 1.5 साल तक आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको आपका प्लानिंग और प्रोविज़न उस अकॉर्डिंग रखना है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी लेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे 8128854388 पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आशा रखता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। नमस्कार।